नमस्ते एवरीवन। स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। मैट्रिक के बोर्ड की परीक्षा के लिए हम आज लेकर के आए हैं आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पिटारा, जिसमें हम लोग आज वास्तविक संख्या का सुपर 6 ऑब्जेक्टिव करेंगे। सुपर 6 में 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1 कह रहा है 2 प्लस रूट 2 है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। देखिए 2 परिमेय है और रूट 2 अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः आपका ऑप्शन बी सही होगा, अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सभी अंडर रूट में दिया है, सबका वर्गमूल निकालिएगा। समय लगेगा आपको, इसी में पकड़ना है भाई। देखिए 7 7 49, 8 8 64, यानी कि 7/8। ये तो हो गया परिमेय संख्या, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इधर से देखिएगा 101 का वर्गमूल नहीं होता है, 51 का वर्गमूल नहीं होता है, 91 का वर्गमूल नहीं होता है। आज जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 81 और 237 का मौसा होगा। मौसा HCF और LCM पढ़े हैं हम लोग। देखिए इन दोनों में जिससे भाग लग जाए, दोनों जिस संख्या से विभाज्य हो जाए उसी को कहते हैं मसा। तो ये कटता है 3 से, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 7 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉल्व करके देख लेना, रट के जाना, समय बचाना, क्वेश्चन यही 6 आएगा। ठीक है। दो संख्याओं 100 और 190 के लौसा एवं मसा का गुणनफल, लौसा और मसा का गुणनफल याद कीजिए, लौसा गुणे मसा बराबर हम लोग लिखे थे a इंटू बी, यानी संख्याओं का गुणनफल। और जब संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 190 कम 190 और 100 से गुणा कीजिएगा तो एक और यहाँ 0 आएगा, यानी ये ऑप्शन में नहीं था, यहाँ 000 होगा। 1 2 3 19 से कम 19 आपका होगा डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 8 में 1 और 2 से भाग लगता है, 9 में 1 और 3 से भाग लगता है, बच गया 11 आपका सही ऑप्शन। इसमें 1 और 11 से ही भाग लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत है? अशांत यानी उसका भाग पूरा पूरा ना लगे। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि जिस भिन्न के हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो वो शांत होता है, और जिसमें दूसरी संख्या हो वो अशांत होता है। यहाँ 100 है, यानी इसका गुणनखंड 2 2 5 5 होगा, अर्थात ये शांत होगा। ये 2 और 5 होगा, अर्थात ये भी शांत होगा। ये 5 और 5 होगा, अर्थात ये भी शांत होगा। यहाँ पे होगा 2 3 और 5, यानी कि 3 आ गया, तो ये अशांत होगा। ये था वास्तविक संख्या का सुपर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगला पाठ में इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपने चैनल पे बने रहें इसी तरह के प्रश्न के लिए। जय